नासिर मेट्रोल ऑन स्पॉट की टीम थी हमारा। इस वक्त मौजूद है बंदर रोड पे। ये बंदर रोड का इलाका है और जामा क्लॉथ की इसका मार्केट मेरे उल्टे हाथ पे है। और हम आज यहाँ पर जो खड़े हैं वो हमारा मकसद ये है कि कोरोना जो ओमिक्रॉन कोरोना है उसकी बहुत ज़्यादा जो फैलाव हो रही है, तो हुकूमत सिंध ने बल्कि NCSUI और वफाकी हुकूमत ने भी हिदायत जारी की हैं कि कुछ SOPs पे अमल दरामद की जाए, जिसमें से कि मास्क है, हैंड सैनिटाइज़र है, ग्लव्स हैं, ये जो है दुकानदारों को। इसके अलावा ये कि जो भी यहाँ पर ग्राहक आते हैं उनको जो है इस बात का ख्याल रखना चाहिए। हम इस हवाले से भी बात करेंगे। और एक और सिलसिला ये है कि फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू यानी APR की जानिब से मुख्तलिफ शॉपिंग सेंटर्स पे, दुकानों पे POS यानी कि पॉइंट ऑफ सेल्स की तनसीब के हवाले से कुछ छापे भी मारे जा रहे हैं, जिसकी वजह से बहुत सारी दुकानें को सील भी किया गया है और APR से उनके मुज़ाकरात भी चल रहे थे। इस हवाले से भी हम आज जो भी एसोसिएशन के यहाँ पर चेयरमैन होंगे, जो भी अहदेदारान होंगे, उनसे हम बात करेंगे और उनसे बात करने के बाद देखेंगे कि सूरत हाल क्या है। जैसा कि देख रहे हैं कि मेरे हमरा इस वक्त मौजूद हैं ऑल कराची ताजिर इत्तेहाद के चेयरमैन जमील प्राचा साहब और उनके जो सेक्रेटरी इत्तलात हैं मेरा इस्माइल लालपुरिया साहब, और आप वाइस चेयरमैन मिर्ज़ा सादिक भी ये यहाँ मौजूद हैं यहाँ पे। और सिंध ताजिर इत्तेहाद के चेयरमैन जमील प्राचा साहब से भी हम बात करेंगे और इनसे हम थोड़ा दुकानदारों भी चलेंगे कि क्या सूरत है मार्केट। देखिए, जो इस वक्त गवर्नमेंट की पॉलिसी आई है उसमें ये नाजायज़ तौर पे जो दुकानें सील की जा रही हैं, वो तो जामा गिलात क्या किसी भी मार्केट में कभी भी वो हमलावर हो जाती हैं ये टीमें, और लोगों को खौफ व हिरास के आलम में रखा हुआ है। आज मार्केटों में आप देखें कसाद बदारी और मंदी का आलम यह है कि दुकानें खाली हैं, चलने फिरने वाले ग्राहक ज़्यादा होते हैं। उसके बावजूद गवर्नमेंट कोई छूट नहीं दे रही है किसी भी तरह से। हमने हर तरह से एहतजाज भी किए हैं, इस्लामाबाद तक पे एहतजाज किए हैं और इनसे बात ये हुई थी कि हम इसमें रिलीफ देंगे, लेकिन वही जो इस हुकूमत की आदत है यू टर्न लेने की, फिर ये यू टर्न लेते हैं और लोगों पे हमलावर हो जाते हैं। APR जो छापे मार रही है वो क्यों मार रही है? पॉइंट ऑफ सेल ये चाहते हैं, पॉइंट ऑफ सेल के लिए छापे मार रहे हैं। ये चाह रहे हैं कि लोग एक आम ताजिर जो है वो सेल टैक्स में रजिस्टर्ड हो जाए। सेल टैक्स में रजिस्टर्ड होने का मतलब है कि वो अपने खाते भी रखे। सेल टैक्स इस पर बनता ही नहीं है इन ताजिरों पे, जिन ताजिरों से वो सेल टैक्स लेना चाह रहे हैं। तो अभी जो बहुत सारी दुकानें भी उन्होंने सील की, तो वो सील उन दुकानों की क्या वजूहत थी? मतलब एक छोटी दुकानें थी, बड़ी दुकानें थी? असल बात यह है, गवर्नमेंट की एक पॉलिसी बनाई थी उन्होंने, 12 लाख के अंदर जो बिजली का बिल जिसका आएगा उसको हम पॉइंट ऑफ सेल में लाएंगे। एक मसला। दूसरा मसला इन्होंने कहा जी डेबिट क्रेडिट कार्ड के अंदर हमारे उसमें देखेंगे, हम उस जुमरे में आता है तो हम उसको लाएंगे और बैंकिंग निज़ाम से हम उसको पकड़ लेंगे। भाई अगर उस जुमरे में कोई आ ही नहीं रहा, अब आप 2000 स्क्वायर फीट बनाया है तो स्क्वायर फीट को तो मामला ही गलत है। आप स्क्वायर फीट पे क्यों जा रहे हैं? दुकानों के साइज के हिसाब से लगाएंगे तो बिला वजह का जेबाज है ना। पहले तो आप कहना बिजली के बिल पे आ जाएं, आप देखना बिजली के बिल में नहीं आ रहा है, डेबिट क्रेडिट कार्ड में आप नहीं आ रहा है, बैंकिंग निज़ाम में आप नहीं आ रहा है, तो किस चीज़ पे? साइजेस के ऊपर ले आते हैं, ड्रामेबाजी है। साइजेस का तो कोई हिसाब ही नहीं है ना, फर्नीचर के काम हो या कारपेट या कर्टन, इन मामला। एक मिनट बिलाल भाई, देखिए इसमें साइजेस के हिसाब से अगर ये करना चाहते हैं ना, तो एक छोटी दुकान जो होलसेल की एक छोटी दुकान है जो बड़ा कारोबार करता है, और एक रिटेल की बड़ी दुकान जो कम कारोबार करती है, उसको क्यों इस ज़मरे में लाया जा रहा है? आप अगर दुकानों के साइजेस से लोगों पर टैक्स लगाएंगे, ये बिल्कुल नाजायज़ पॉलिसी है जिसको हम बिल्कुल मुस्तरद कर चुके हैं। और ये दुकानदार है, मिसाल के तौर पर ये दुकान हमारे अखब में नजर आ रही है, तो ये दुकानदार है, तो ये तो इनकम टैक्स वगैरह देते हो आप लोग? देते हैं। और क्या कौन कौन सा टैक्स देते हो? सारा टैक्स देते हैं। जी सारी देते हैं। इसके बावजूद ये पॉइंट ऑफ सेल्स पे जो टैक्स 16 किस्म के टैक्स 17% मजीद टैक्स मांगा जा रहा है, तो ये किस तरह ताजिर दे पाएंगे 17%? यही होगा कि दुकानें बंद कराने की एक घिनौनी साजिश है, ये हुकूमत दीवार से लगाने की साजिश कर रही है, और मैं समझता हूँ कि ये मईशत को नुकसान पहुँचाया जा रहा है, और इसी तरह तमाम दुकानें फिर बंद हो जाएंगी। सील होने के मकसद है, कल देखें एक गुल प्लाजा पे दुकानें सील की गई तो वहाँ की मार्केट बंद करके वहाँ एहतजाज शुरू हो गए। अब ये चाहते ही हैं कि लोग इनकी हुकूमत से निगाह हटाने के लिए, अपना वक्त पास करने के लिए, इनकी करप्शन किसी को नज़र ना आए, इस किस्म के ओछे कंडे इस्तेमाल कर रहे हैं। ये तो APR की इनफरादी तो फैसला नहीं होगा ना, ये फैसला तो यकीनी तौर पे जो है APR के चेयरमैन ने या हुकूमत ने, पाकिस्तान ने या वज़ारत ख़जाना ने दी होगी ना। देखिए ये ऐसा ही होता है, और ये असल में पाकिस्तान से कोई नहीं हो रहा,
ये सारा IMF और वर्ल्ड बैंक की पॉलिसियों पे चल रहे हैं। अच्छा, मजे की बात तो सबसे बड़ी ये है कि जो टैक्स पेयर हैं, जो रिटर्न दाखिल कर रहे हैं, छापे उन्हीं की दुकानों में मारे जा रहे हैं। अगर आपको बढ़ाना है, टैक्स नेट बढ़ाना है, तो जो टैक्स नहीं दे रहे, जो इनकम टैक्स रिटर्न जमा नहीं करवाते, आप उनको प्यार मोहब्बत से लेकर आएँ। ये तो जो टैक्स दे रहे हैं उनको भी भगा देंगे। अच्छा, आपकी एसोसिएशंस जो होती हैं, जो मुल्क की मार्केट की एसोसिएशंस होती हैं, तो ये एसोसिएशन इस हवाले से क्या किरदार अदा कर रही हैं? देखिए, एसोसिएशन ने हमने पिछले दौर में भी जो है, पिछले जो हुकूमतों के दौर में भी हमने बैठ के यहाँ पे कैंप लगवाए, FBR के कैंप लगवाए कि हम आप रिटर्न दाखिल करें, लेकिन इनका अपना ही अमला चोर है, वो मना करता है कि जी आप रिटर्न दाखिल ना करें, टैक्स ना दें, क्योंकि ताकि इनको छापे पड़ेंगे, अब ऑटोमेटिकली जो छापे रोकने के लिए ये अंडर टेबल सारी डीलिंग हो जाएगी। मतलब अभी भी अंडर टेबल जो है वो डीलिंग की कोशिश की जा रही है। बिल्कुल डन। और बहुत सारे ऐसे देखें ना, अगर आप छापे मार रहे हैं दुकानदारों को, आप बड़े बड़े जो स्टोर्स हैं जिन्होंने डबल मशीनें लगा के रखी हुई हैं, बड़े बड़े मिठाइयों की दुकानें हैं, आप वहाँ पे क्यों छापे नहीं मार रहे हैं? दिलपसंद को उन्होंने सील कर दिया कल, दिलपसंद के तीनों ब्रांचेस को उन्होंने सील किया है। वो तो बात है, सील तो किया है, लेकिन सील करने का मकसद ये है कि आप कम से कम दुकान के साइज से ना करें। बड़े स्टोर्स जो चल रहे हैं वो तो अभी तक ऐसे के ऐसे चल रहे हैं, उनसे आपकी साजबाज हो जाती है, वो वैसे ही हो जाती है। मत करें ये कहानियाँ, वरना पूरा पाकिस्तान सरापा एहतजाज है इस ज़मन में। और कराची के ताजिर तो फिलफौर कोई अपना लाएमल तैयार करके इंशाल्लाह सरापा एहतजाज हैं। चलिए जरा दुकानदार की तरफ चलते हैं, दुकानों में भी देख लेते हैं कि उनकी अपनी क्या सूरत हाल है। जैसा कि देख रहे हैं नाज़रीन कि ये दुकान है, ये क्या साइज होगी इसकी? स्पेशल डिस्काउंट ऑफर 100, 150, 200 स्क्वायर। इनको भी पॉइंट ऑफ सेल लगाना पड़ेगा। वो तो हर किसी को पॉइंट ऑफ सेल में लाना चाहते हैं। वो पहले 1000 स्क्वायर फीट थी, अब तो ये कोई स्क्वायर फीट का हिसाब ही नहीं है। जहाँ दिल चाहता है जाके छापे मारते हैं और ये शुरू कर देते हैं। कारोबार का क्या सूरत हाल है? आपके सामने बैठे हुए सो रहे हैं। इनकम टैक्स वाले आते हैं इधर, FBR वाले? हाँ, सब आते। आगे चले और आप फिर आप कारोबार का हाल देखेंगे, लोग सोए हुए हैं दुकानदारी के टाइम में, क्योंकि कारोबार है ही नहीं। आप देखें ना, क्या मतलब ये खाली पड़ी हुई दुकानें और उसमें दुकानें सील कर रहे हैं। एक तो आप SOPs पे भी अमल करवा रहे हैं, फिर दुकानदार में कारोबार नहीं और सील करवा रहे हैं, तो किस तरह कारोबार चलेगा हमारा? सही कह रहे हैं नाज़रीन, जैसा देख रहे हैं कि कारोबार बिल्कुल भी नहीं है। और ये जो कॉरिडोर में चल रहे थे, इसमें ज़्यादातर लोग विंडो शॉपिंग के ज़्यादा करते हैं। तो ये है वो सूरत हाल। बहरहाल अब ये जो, अब जैसे मिसाल के तौर पर ये छोटी छोटी दुकानें हैं, तो ये तो मैंने कहीं समझ में नहीं आती ना कि बिजली के बिल इनके 12 लाख नहीं आते होंगे। आते ही नहीं है, आते ही नहीं है। बिजली के बिल बड़ी दुकानों के भी नहीं आ रहे हैं 12 लाख के, लेकिन बस उनकी एक वो है कि ज़बरदस्ती कहीं निकले हैं तो कुछ ना कुछ सील करके जाना है उन्होंने। तो मतलब ये कि ये जो हम मार्केटों में चल रहे हैं, हमें रश तो नज़र आ रहा है, तो फिर क्या हाल? ये दुकानों का हाल देखिए ना, ये दुकानें आपके सामने, दुकानें खाली पड़ी हुई हैं। रोड पे चलने वालों का रश ज़्यादा होता है। आपको पता है ये वो जगह है जहाँ से किसी को पिन भी चाहिए तो इसी फुटपाथ से गुजरेगा। आप मार्केटों का, दुकानों का हाल देखें, दुकानें खाली पड़ी हुई हैं, कारोबार नाम को नहीं है। हर दुकानदार ने इस वक्त सेल लगाई हुई है और ये वो टाइम है जिस वक्त शादियों का सीज़न होता है। सीज़न है, सीज़न के ऊपर सेल लगना एक अजीब सी बात होती है। आप देखें दुकानदार किस तरह से बैठे हुए ग्राहक के इंतज़ार के अंदर हैं, दुकानें खाली हैं। मसनूआत तो हैं, तो इसका मतलब ये है कि ये जो कपड़ों पे और दीगर चीज़ों पे, जो खास कर शादी ब्याह में जो रिवाज है कि अमूमन जामा कलात बहुत ज़्यादा, लालू खेत हो गया, जामा कलात हो गया, और ये मुतवसत तबके के लोग आते हैं। तो अब यार अभी भी क्या मुतवसत तबके के ही लोग आते हैं या उन्होंने भी आना छोड़ दिया? मुतवसत तबके के भी बहुत कम ही हो गया, क्योंकि लोगों के पास कुव्वत खरीद खत्म हो चुकी है। अच्छा, अब आप देखेंगे ये जामा क्लॉथ के अंदर मेन मार्केट है, जामा क्लॉथ, जिसमें हम इंटर हो रहे हैं। आपको देखेंगे खवे से खवा छिलता था, इस वक्त जो है वो सारी दुकानें खाली पड़ी हुई हैं और हर एक के ऊपर आप देखेंगे सेल लगी हुई है, फिक्स प्राइस की सेल लगा के रखी हुई है। और दुकानदार देखें आप, सारी दुकानें तकरीबन खाली पड़ी हुई। कोई किसी के पास कस्टमर नहीं है। मेन चीज़ होती है कि कस्टमर के पास आपके किसी एक आध दुकान में 1 या 2 कस्टमर बैठे हुए, वो भी इंक्वायरी के लिए आ रहे हैं कि जी पूछ के चले जाते हैं, विंडो शॉपिंग, विंडो शॉपिंग के लिए, कि वो भी पूछ रहे हैं। अभी देखें पूरी मार्केट में, अगर आपका कैमरामैन दिखाए तो पूरी मार्केट खाली है कि ये फैमिलीज के लिए साथ आते थे लोग। पूरी खाली पड़ी हुई है मार्केट, आप पूरी जगह किसी भी दुकान पे हम जा रहे हैं और इस वक्त जो है वो पिक टाइम है, खाली बैठे वो, कोई खरीदारी नहीं आ रहा है।
अल्लाह ताला बेहतर करेगा। अभी शाम बाकी में से बाजार स्लो है जनवरी से, बहुत स्लो। फिर शाम के टाइम पे देखें ना, असल में लेडीज़ की खरीदारी शाम को होती है और ये हम शाम के तकरीबन 5 बजे मार्केट में घूम रहे हैं और बिल्कुल खाली पड़ी हुई है। और किसी भी दुकान में आप जाएं, देखिए किसी भी दुकान में जाएं और किसी भी चीज़ में जाएं, हम जिस मार्केट में चल रहे हैं कि जिसके अंदर में शादी ब्याह की तमाम चीज़ें जो है वो एक ही मार्केट में वन विंडो शॉपिंग जिसको गए, लेकिन आपको हर चीज़ खाली पड़ी हुई है, चाहे ज्वेलरीज है, कॉस्मेटिक्स है, कपड़े वाले हैं, गरारे शरारे वाले हैं, सब ऐसे बेचारे हाथ पे हाथ रख के बैठे हुए हैं कि किसी के पास देखें ये सारा शादी ब्याह का, और अगर आप दिखाएं तो एक हर चीज़ मिल रही है, आर्टिफिशियल ज्वेलरीज हैं, इसमें मेकअप भी है, कॉस्मेटिक्स की भी हर चीज़ आपको मिल रही है, लेकिन खाली बैठे हुए हैं। लेकिन महंगा बेच रहे होंगे ना, खाली नहीं महंगा नहीं है ये, मतलब बिल्कुल सब रिजनेबल प्राइस है, कस्टमर ही नहीं है ना। ये है सूरत, और हम यकीनी तौर पे देखते हैं कि जामा क्लॉथ मार्केट जो एक रश हुआ करता था, ये तमाम की रश दुकानों में भी जो है वो तमाम की तमाम खाली है। मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि लोगों में क़ुव्वत खरीद नहीं है? क़ुव्वत खरीद नहीं है, और गवर्नमेंट इस पे भी टैक्स लगा रही है और दुकानदार को सील कर रही है, तो दुकानदार बेचारा क्या करेगा? ये कोई बिल्कुल ही हाथ पे हाथ रख के बैठे हुए हैं और फिर उस पर टैक्स हो रहा है। मुझे बताएं जमील राजा साहब, क्या इन लोगों को नोटिस वगैरह आए हैं क्या, ये छोटे दुकानदारों? नहीं, अभी तक यहाँ नोटिस नहीं आए, लेकिन जो हमने अंदाज़ा लगाया कि जिस तरह गुल प्लाजा पे हुआ, गुल प्लाजा में इन्होंने जिस तरह से नोटिस दिए हैं वो बिल्कुल नाजायज़ नोटिस थे। अब ये देखें ना, दुकानों का हाल देखें, अब खाली दुकानदार बैठे हुए हैं और ग्राहक वगैरह बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है। वजह क्या है? लोगों की क़ुव्वत खरीद नहीं है। आप लोगों ने महंगा कर दिया सामान? हमने कुछ नहीं महंगा करा, हम क्या करेंगे? और टैक्सेस वगैरह का क्या हाल है? गवर्नमेंट की तरफ से टैक्सेस वगैरह के लिए परेशान कर भरते हैं, बिल्कुल भरते हैं टैक्स। आप लोगों को APR का कोई नोटिस वगैरह आया? नहीं, हमें क्यों है, हम टैक्स भरते हैं, नोटिस क्यों आएगी? ना POS तो मेरे ख्याल में इन पे लागू भी नहीं होता, वो सब पे लागू, हर किसी पे टोटल। असल बात ये, उन्होंने डिफेंस में ले लिया, मंजूर कॉलोनी ले लिया, नर्सरी मार्केट से ले लिया, दुकानदारों को चॉइस कर करके निकाल रहे हैं, घेरागारी कर रहे हैं। इसी तरीके से हसन सेंटर की मार्केट है, इसी तरीके से कराची की मुख्तलिफ मार्केटों को घेरागारी चल रही है। इधर भी कुछ ऐसी जगहें हैं जिनको उन्होंने टैक्सेस लगा रहे हैं। अब ये इन मार्केटों में तो नहीं आए अभी, तो ज़ाहिर छोटी छोटी दुकानों को। बड़े साहब, मैं माजरत के साथ, ये तो अपनी जगह टैक्सेस वगैरह, ये SOPs के लिए मास्क वगैरह क्यों नहीं लगाते आप लोग? नहीं लगाते हैं, वो इत्तेफाक है, अगर रह गया घर पे आज। गुल प्लाजा से बात यह है कि जब लीडरों ने नहीं लगाया मास्क, तो फिर दुकानदार क्या लगाएंगे? मास्क जो है वो अभी भी जो रिसर्च आई है कि मास्क लगाना बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है, क्योंकि आपका जो कार्बन आप खारिज कर रहे हैं, दोबारा ऑक्सीजन की जगह आप कार्बन ही ले रहे हैं, तो और नुकसानदेह, उसकी और ज़्यादा नुकसानदेह है आपको मास्क लगाना। मास्क इसका कोई हल नहीं है। हम वैक्सीनेट हो चुके हैं, वैक्सीन करवा ली है हमने, इसलिए अल्हम्दुलिल्लाह कोई फ़िक्र नहीं है हमें। कुछ दुकानों पे हमें ख़वातीन के रश नज़र आते हैं, और तकरीबन जो मार्केट है जामा क्लॉथ की, वो तमाम की तमाम जो है वो खाली नज़र आ रही है। हम इस वक्त मौजूद हैं अल्लाह वाला मार्केट, ये अल्लाह वाला मार्केट की तरफ आए हैं। ये जामा क्लॉथ का कब का इलाका है, और यहाँ पे भी हम देख रहे हैं कि ठीक है कि एक रश जो एक आम दिनों में हुआ करता था, जबकि शादी का सीज़न भी है, और इस शादी के सीज़न के बावजूद जो है रश है, लेकिन इसके बावजूद, जब रश ना होने के बावजूद, कारोबार ना होने के बावजूद, जो दुकानदारों को टैक्सेस के लिए जो नोटिस दिए जा रहे हैं, उसकी वजह से थोड़ी सी कंप्लेन है। तो क्या मजमूई तौर पे क्या सूरत हाल, क्या समझे? मतलब ये कि ये तमाम की तमाम दुकानों पे वो POS लगाएंगे या मखसूस दुकानें? भाई इनका तरीक़ेकार ये हो रहा है। पहले तो इन्होंने 1000 स्क्वायर फुट से कम की बात की ही नहीं थी, पहले 2000 स्क्वायर फुट पे आए, फिर 1000 स्क्वायर फुट पे आए, अब 500, 200 और 100 स्क्वायर फुट की आवाज़ें दे रहे हैं ये। और जिस मार्केट में घुस जाते हैं वहाँ 5, 6, 7, 8, 10 दुकानें सील करके निकल जाते हैं। उसकी वजह यह है कि इन्हें अपना स्कोरिंग चाहिए अपनी। इनके ये देख रहे हैं कि कितनी दुकानें हम सील कर सकते हैं, लोगों को इतना परेशान कर दें कि हमसे खुद आगे तय कर लें कि हम ये पॉइंट ऑफ सेल इस बुनियाद पे लगाना चाहते हैं। लेकिन ये भूल गए कि हम पूरा पाकिस्तान के ताजिर इस वक्त एक प्लेटफार्म पे हैं। हम इंशाल्लाह इसके ख़िलाफ़, क्योंकि ये नाजायज़ है, जायज़ करके हमने कहा टैक्स ले लो, वन विंडो टैक्स ले लो। आप एक टैक्स फिक्स कर दें, 10,000 ले लें, 15,000 ले लें, 20,000 ले लें, दुकान के हिसाब से ले लें। वन विंडो टैक्स हम देने के लिए तैयार हैं, हमने पहले भी इन्हें ऑफ़र किए। लेकिन वजह यह है कि करप्शन जहाँ हो, करप्शन घुसी पड़ी है। क्या उन्होंने कोई डिमांड की है? उन्होंने डिमांड यही है ना कि आप सेल टैक्स में रजिस्टर्ड हों। छोटे से छोटा ताजिर है, वो भी अपने पास रोज़ाना की बुनियाद पे खाते रखे। कैसे रख सकते हैं आप बताएं? ये छोटे छोटे ताजिर जो ज़्यादातर 60% दुकानें किराए पे हैं, किराएदार कैसे अफोर्ड कर सकता है कि वो
अपने पास 2 मुलाजिम भी रखे, एक मुलाजिम तो लाजमी रखना पड़ेगा अकाउंटेंट की सूरत में। ऐसा हो ही नहीं सकता है। ये नाजायज़ सिस्टम यहाँ पे लगाने की साजिश की जा रही है। और देखें, FBR के चेयरमैन ने जो बात इस वक्त की है, शब्बर तहरी साहब जो रह चुके हैं ना, साबिक चेयरमैन थे, हाँ, तो साबिक चेयरमैन साहब ने ये बयान दिया अभी 8-10 दिन पहले कि जी पाकिस्तान दिवालिया हो चुका है, रिश्वत का बाजार गर्म हो चुका है, 5-5, 10-10 लाख रुपए रिश्वत चल रही है। ऐसा नहीं है, नहीं, खुलेआम है। एसोसिएशन वाले रिश्वत दे रहे हैं क्या? नहीं, एसोसिएशन वाले तो नहीं देते, लेकिन जाहिर सी बात है जिसकी दुकान सील हो जाती है वो अपनी सील खुलवाने के लिए कोई भी रकम देने के लिए तैयार हो जाता है कि वो परेशान हो जाता है कि यार मेरी दुकान सील हो गई है, मैं किसी भी तरह इस सील दुकान को खुलवाऊँ। हालांकि एसोसिएशन भरपूर ताउन कर रही है और आपके चैनल के तवज्जुह से मैं तमाम दुकानदारों को ये आगाही देना चाहता हूँ, किसी से डरने की ज़रूरत नहीं है और किसी को कोई रिश्वत देने की ज़रूरत नहीं है। इंशाअल्लाह हर मकाम पे आके हम फेस करके लड़ेंगे इनसे। अगर हम नाजायज़ हैं तो हम अपने आप को पेश कर देंगे इनके सामने, और अगर जायज़ हैं तो इनसे अपना हक ले लेंगे। ये तमाम सूरत है और रश का आलम वो नहीं है जो कि हम कराची शहर में इन इलाकों में देखते थे, रश के आलम, लेकिन वो रश का आलम नज़र नहीं आ रहा। और उसकी वजूहत ये है कि एक तो लोगों में क़ुव्वत ख़रीद कम हो गई है, दूसरे दुकानदार भी जो हैं वो इस तरह से उकता गए कि मुख्तलिफ जितने भी टैक्सेस लेने वाली अथॉरिटीज़ हैं उनकी जो बेजा परेशानियाँ हैं, बेजा छापे हैं, सील करना है, उसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा पैनिक है। हम मज़ीद आगे चलते देखते हैं। कैंडी की वो खास मिठास जो किसी और में कहाँ। पाकिस्तानी नेटवर्क यूफोन 4G, जिसके लिए सब कुछ तुम ही तो हो। अली टाउन जिंदगी की तमाम सहूलतें, बिजली, गैस और सेफ्टी। कराची का वाहिद प्रोजेक्ट जिसमें लीज अलॉटीज को हैंड ओवर कर दी है, मकानों की पोजीशन दे दी है और तामीराती काम तेजी से जारी है। कॉल नाउ 0341 1236 888 0316 2144 255। पाकिस्तानी नेटवर्क यूफोन 4G, जिसके लिए सब कुछ तुम ही तो हो। कैंडी की वो खास मिठास जो किसी और में कहाँ। नाज़रीन देखेंगे जैसे कि इस वक्त जो है शादी का सीज़न भी है और इसी शादी के सीज़न में भी जो लोगों में क़ुव्वत ख़रीद ना होने की वजह से देखेंगे मार्केट कितनी ज़्यादा जो है वो कम नज़र आ रही है। क्या सूरत हाल है दुकानदार कारोबार की? कारोबार आपके सामने सन्नाटे में मौजूद है। इस वक्त काम के हालात बिल्कुल सही नहीं है, बस शुक्र है अल्लाह का जो भी है, लेकिन काम में वो नहीं है मामला। चीज़ें आपने महंगी कर दी, इसकी वजह से लोग नहीं आते या? हर चीज़ महंगी मिल रही है, बेचने वाले के लिए महंगी थोड़ी करते हैं। वहाँ से अगर आएगी चीज़ महंगी, लेबर चार्जेस महंगे हो गए हैं। आप लोग कौन कौन सा टैक्स देते हो? सारे टैक्स अदा करते हैं, कौन सा टैक्स नहीं दिया जा रहा? कौन सा टैक्स नहीं दे रहा है? सामान खरीद रहे हैं उसका GTS दे रहे हैं, सब कुछ दे रहे हैं, टैक्स वगैरह सब दे रहे हैं, कुछ दे रहे हैं सर, और क्या नहीं दे रहे? माल थोड़ा महंगा हो जाता है ना? माल महंगा नहीं होता सर, लेबर चार्जेस बढ़ गए। एक मजदूर रोज आने की दिहाड़ी तो लेगा ना अपनी, उसने भी अपना घर चलाना है, हाथ का काम बनाया तो बेचारा मेहनत कर रहा है, उस काम के पैसे लेगा। मटेरियल तो बहुत ही महंगा हो गया, जो मटेरियल 100% महंगा हो गया। मैं थोड़ा थोड़ा आपको मेंशन करता जा रहा हूँ कि कारोबार की जो सूरत हाल है उसमें हम कारोबारी अफराद जो हैं उनकी जो बातें करते हैं तो तमाम की तमाम जो है वो सूरत हाल ये है कि जिसकी वजह से वो ज़्यादा परेशान भी हैं। इसके वजह भी जितनी भी टैक्स अथॉरिटी है उनकी जानिब से जब तंग किया जाता है या छापे पड़ के सील किया जाता है तो ज़्यादा परेशानी होती है। तो हम इस चीज़ को भी दिखाना चाहते हैं कि तमाम जगहों पर ताजिर गलत नहीं होते, वहाँ पर कुछ हमारी हुकूमत की अथॉरिटीज़ भी जो होती हैं उनकी भी अपनी कुछ मिस प्लानिंग होती है जिसकी वजह से तमाम पैनिक फैलता है। ये एक सेक्शन है जिसमें कि जामा क्लॉथ की मार्केट है और इसमें हम थोड़ा सा हम देख रहे हैं कि चूँकि ये सीज़न है और इस सीज़न के अंदर जो है मुख्तलिफ़ चीज़ें जो फ़रोख्त होती हैं, लेकिन जो गढ़ कहते हैं हम कराची शहर में जामा क्लॉथ में, जहाँ पर कि शादी ब्याह के जो लवाजमात होते हैं वो तकरीबन तमाम के तमाम जो है सस्ते और मुनासिब दामों में मिल जाते हैं। लेकिन मार्केट हमें बिल्कुल सन्नाटा लग रही है, बिल्कुल देखें कि कोई है नहीं। ये शॉप भी है, इस शॉप में भी देखें कि जनाब कोई बिल्कुल खाली नज़र आ रहा है। तमाम की तमाम चीज़ें क्या सूरत है भाई? खाली बैठे में सन्नाटे लगे हैं, बाज़ारों में काम ही नहीं है, बिल्कुल सन्नाटा है। वजह क्या है? वजह यही है कि
महंगाई इतनी हो गई है, काम का रुझान गाहक की तरफ है नहीं है और हर चीज़ महंगी हो गई है। पहले आदमी खाना पीना देखेगा या कपड़े देखेगा भाई, खाने का तो पूरा हो जाए पहले यार। लोगों का रुझान कम हुआ है। हाँ भाई, कोई कपड़े नहीं देख रहा बोला भाई, पहन लेंगे पुराने। महंगाई तो देखे 400 रुपये किलो तेल, क्या खाएगा इंसान? आपको तो सोचे, कमाई वही है और उसके बाद खर्चे डबल तिबल चुबल, कैसे गुजारा होगा आप बताओ? सीजन होता है शादी के सीजन में तो काफ़ी रश होता था यहाँ पे। मौजूदा सीजन में क्या सूरत हाल है? कुछ भी नहीं है, कह रहा हूँ ना, लोग सोच रहे हैं भाई पहले खाना देखो, पुराने कपड़े पुराने भी पहन लेंगे, लेकिन ये हो रहा है चक्कर भाई। खत्म हो चुका है बिल्कुल। बात बिल्कुल सच्चाई है और इसमें कोई शक नहीं है। ये देखिए तमाम दुकान खड़े हैं, बात ये कि आप भी हमारे इंतजार में खड़े हैं, गाहक के इंतजार में खड़े हैं। नहीं, बस गाहक आज का सन्नाटे पड़े हैं, बिल्कुल गाहक तो काम तो है ही नहीं, बिल्कुल सन्नाटे। शादी ब्याह का सीजन है जी हाँ, बिल्कुल काम बिल्कुल ठंडे चल रहे हैं बिल्कुल। चलिए जी, अल्लाह ताला रहम करे और सबके मसाइल को हल करे, मुश्किलात को आसान करे, हमारी तो दुआ यही। लेकिन बहरहाल नाज़रीन देखें कि बड़ा कलरफुल कपड़े हैं सारे, और आप ये देखें कि तमाम की तमाम दुकानें जो हैं वो खाली हैं और लोग जो है वो शायद ग्राहक के इंतज़ार में बैठे हैं। और जैसे कि बच्चों के कपड़े अमूमन माँ बाप जो होते हैं या वालिदैन होते हैं वो अपने पेट काट के भी खुद भी कपड़े ना बनाएं, लेकिन बहरहाल शादी ब्याह में बच्चों को तो कपड़े लाजमी बनाए जाते हैं। लेकिन हम बच्चों के सेक्शन भी देख रहे हैं वो तमाम की तमाम जो है वो खाली पड़े हुए हैं। वो वजह यही है कि टैक्सेस की भरमार की वजह से यकीनी तौर पे जो मसनूआत की कीमतें हैं वो बढ़ गई हैं और जिसकी वजह से लोग जो है, जैसे भाई ने भी एक बात कही कि लोग पुराने कपड़े पहन लेते हैं, उनको कहते हैं पहले पेट भरो उसके बाद देखी जाएगी। बहरहाल हम आगे चल के देखते हैं। अच्छा, ये पॉइंट ऑफ सेल्स वगैरह में इनमें किसको नोटिस आया, कुछ पता है? नहीं, यहाँ मैंने कहा था इस इलाके में अब तक नोटिस नहीं आए हैं अभी तक। ये कल परसों तक सिर्फ गुल प्लाजा तक आए हैं, अब इनका प्रोग्राम है आगे आने का। तो ये वो दुकानें इस काबिल हैं ही नहीं जिन पे पॉइंट ऑफ सेल लगाया जाए, या पहले से 16-17 किस्म के टैक्सेस दे रहे हैं। टाउन अलग टैक्स लेते हैं, सूबाई गवर्नमेंट अलग टैक्स लेती है, वफाक अपने अलग टैक्सेस लेती है। तो ये टैक्सेस की भरमार पहले ही है हमारे पास। हम तो कह रहे हैं 1 विंडो 1 टैक्स ले लें। बार बार हम इनसे मुतालबा करते हैं कि एक दुकान से एक ही वक्त में एक टैक्स ले लें। क्या हाल है खैरी साहब, खैरियत से हैं? मेरे मालिक कारोबार का कारोबार दरमियाना है, दरमियाने से भी बाज़ दफ़ा नीचे आ जाता है, किसी एक दिन जो है कारोबार हो जाता है, मिला जुला जो रहा रहता है। बात क्या है, कुछ अंदाज़ा है आपको? सबसे बड़ी वजह तो एक ही है, महंगाई कमर तोड़ी हुई है, कीमतें भी बढ़ गई हैं जिसकी वजह से लोग ज़्यादा बढ़ गई हैं। यानी देखिए ना, यही झगड़ा हो रहा है कि जो आप सैलरी ले रहे हैं वो जो है आपकी महंगाई के प्रोपोर्शनल नहीं है। जिस रेशियो के साथ महंगाई बढ़ रही है उस रेशियो के साथ आपकी इनकम नहीं बढ़ रही है। हमारे वज़ीर आज़म साहब बार बार ये बात कह रहे हैं कि जी महंगाई सारी दुनिया में, अरे वहाँ पर इनकम भी तो उसी लिहाज से है ना। आप इस चीज़ को काउंट करें तो हम लोग तो परेशान हैं बहुत ज़्यादा, देखा जाए तो। रहम करें तो टैक्सेस वगैरह सारे देते हैं आप लोग? अल्हम्दुलिल्लाह मैं तो देता हूँ, कम अज़ पिछले 24-25 साल से मुस्तकिल देख रहा हूँ, जब से बैठा हूँ इधर, जब से दे रहा हूँ टैक्स। कल एक नया सिलसिला आया है पॉइंट ऑफ सेल का, देखेंगे होंगे उस पर जो यूनियनें फैसला करेंगी, जो हमारे बड़े फैसला करेंगे वो होंगे। शायद ये लोग हमसे ज़्यादा बेहतर समझ सकते हैं, मेहनत करते हैं, तो ये जो लोग फैसला करेंगे वो हम लोग करेंगे। बिलाल भाई, मैं आपको बता रहा था कि देखें एक दुकानदार, अब देखें इनकी दुकान में 2 लोग पहले ही बैठे हैं, एक ये खुद बैठे हैं, एक डॉक्यूमेंटेशन के लिए एक बंदा हर वक्त बिठाना पड़ेगा इसके लिए। वो कैसे अफोर्ड कर सकते हैं? ये अपने दुकान के अखराजात निकाल लें तो बड़ी बात होगी, तो मजीद आदमी बिठा के कैसे अफोर्ड? सही बात है। जैसे कि आप खुद भी देख रहे हैं नाज़रीन के लोग भी जो है नेचुरली तौर पे एक लिहाज से, जो मैं ये कहूँ कि जहनी तौर पर तैयार भी हैं कि किसी तरह पे भी जो है वो टैक्सेस के हवाले से जो भी काम होगा वो टैक्सेस के देंगे और दे भी रहे। लेकिन उनका सबसे बड़ी जो आवाम की जो या दुकानदार की जो अपनी एक मुतालबा है वो ये है कि उनका फिक्स टैक्स लगाया जाए। एक 1 विंडो एक्शन करके एक फ़िक्स टैक्स लगाया जाए और फिक्स टैक्स के साथ ही उनसे टैक्स लिया जाए सालाना जितने भी बनता है। साइज़ के हिसाब से करने में यकीनी तौर पे जो है उनको अकाउंटेंट रखना पड़ेंगे, कुछ ऐसे लोग रखने पड़ेंगे जो कि वकील हैं या दीगर लोग हैं जो कि उनके केस को जो आगे चला सकते हैं। लेकिन बहरहाल छोटा दुकानदार जो है इस हवाले से काफ़ी ज़्यादा परेशान। क्या हाल है सर कारोबार का? अल्लाह का करम है, शुक्र है मालिक का, बड़ा ऐसा जिस हाल में है। हाँ,
कारोबार की पोजीशन तो भाई क्या बताना है, कभी है कभी नहीं है। लोगों को आटे दाल चावल की फिक्र पड़ी हुई है या ये पहनी गई है, हैं? ये भी जरूरी है, शादी ब्याह का सीजन है। ब्याह का जो है ना, शादी ब्याह का लेकर जाते हैं मगर वो एक दिन पहनते हैं वापिस रख देते हैं, मगर ये तो फजूल खर्ची हुई ना ये। मगर सबसे पहले तो आटे दाल चावल की फिक्र करनी चाहिए ना कि कनस्तर है बच्चों के लिए या नहीं है। SOPs पे अपने मास्क वास्क क्यों नहीं लगाते? अभी नमाज पढ़ के आया हूँ ना, है हमारे सब कुछ है हमारे। अब आप देखें कि ये कराची शहर की सबसे कदीम और मशहूर मार्केट है अल्लाह वाला क्लॉथ मार्केट। अब पूरी मार्केट खाली पड़ी हुई है और शादियों का सीज़न चल रही है। ये 3 महीने शादियों के सीज़न होते हैं और लेकिन आप मार्केट देखेंगे तमाम खाली पड़ी हुई है, खाली पड़ी हुई है। और ये शादी ब्याहों के मेन गढ़ है कि यहाँ पे हर चीज़ शादी ब्याहों की आपको मिल रही होती है। माइयों से लेके वलीमे तक की सारी आइटम आपको यहाँ मिल रहे हैं, लेकिन मार्केट सारे दुकानदार खाली बैठे हुए हैं। ठीक है, लेकिन मेरा ये कि हम देख रहे हैं कि मोल तोल भी चल रहा है, लोग वन विंडो एक्शन भी करते हैं और कुछ चीज़ें महंगी भी हुई, इस वजह से लोग वन विंडो एक्शन। एक आध दो दुकानों पे कस्टमर हैं, अच्छा वो भी मतलब एक चीज़ लेने के लिए देखें ना 4 से 5 लोग आ रहे होते हैं। मतलब ये वो रश है कि मतलब एक फैमिली है सिर्फ 4-5 लोगों की, तो इस तरह 1-2 दुकानों पर है। लेकिन बहरहाल एक चीज़ जो मुझे सबसे ज़्यादा अफसोस नज़र आ रहा है वो ये है कि लोगों में जो है मास्क पहनने का रुझान ना होने के बराबर है। महंगाई, चीज़ें महंगी हो गई हैं या पहले शादी ब्याह की जो कपड़े लोग लेते थे, या अब लोगों में कुव्वत खरीद नहीं है इसकी वजह से रश नहीं है? नहीं, महंगाई तो हो गई है, जाहिर सी बात है, और शादियाँ भी बहुत सीजन भी है और लोग ले भी रहे हैं। करनी तो है ना, पर जो बच्चे जो पिछले साल के मुकाबले में मौजूदा बरस आपको कितना फर्क महसूस हो रहा है? बहुत ज़्यादा फर्क। खाली क्यों बैठे हैं भाई? खैर तो है भाई, बैठे हैं। एक तो वो दोबारा माशाल्लाह लॉकडाउन का सिस्टम चल रहा है, कुछ बच्चों के स्कूल की छुट्टियां हो गई हैं, आवाम महंगाई भी बहुत है। किसी बिल्कुल मार्केट खाली नज़र आ रही है। जब मार्केट में रश जब होता है जब आवाम की जेब में पैसा होगा, जब आवाम की जेब में पैसा नहीं हो मार्केट में आके क्या करेगी? आप लोग अगर ग्राहक नहीं आते या कारोबार नहीं चल रहा तो अखराजात तो वही होते हैं, बिजली का बिल है, लोगों के चीज़ हमारे इख्तियार में नहीं है तो ऊपर वाला चला रहा है, अल्लाह का शुक्र है। ये कि मुसलमान में ये कि ईमान की जो ये बात है ना, हकीकत तौर पे कि ये ईमान है कि अल्लाह रज़ाक़ है और अल्लाह रज़ाक़ है, अल्लाह ही रिज़्क़ देता है। मेरा बाद में सही बात कही है, बहुत सही बात कही है बिल्कुल, कि सब कुछ होने के बावजूद भी जो है अल्लाह के तवस्सुस से सारी चीज़ें जो है हल भी हो जाती हैं। खामोश बैठे हैं, क्या कारोबार नहीं है? लगा शुगर है, लगा शुगर पिछले की वजह से जो है कारोबार पे फ़र्क पड़ता है काफ़ी। पिछले साल के मुकाबले में मौजूदा साल कितना फ़र्क है? बहुत फ़र्क है, पिछले साल तो था ही नहीं ना काम, पिछले साल तो बंद था, लॉकडाउन हो गया। लॉकडाउन का सिलसिला अभी भी चल ही रहा है ना। तो महंगाई की वजह से ये है कि जो कस्टमर आता था 5 सूट 6 सूट लेता था, वो 1-2 सूट लेके जाता। तो आप लोग खुद भी ख्याल क्यों नहीं कर रहे? मास्क वगैरह नहीं पहना हुआ, मेरे ख्याल में भाई ने पहना हुआ, 2 आदमी ने पहना हुआ, ना मुझे खरीदार नज़र आ रहे हैं कि मास्क पहना, ना बेचने वाला नज़र। मास्क लगाते हैं अभी चीज़ों। बहरहाल ये SOPs में तो है ना कि दुकानदारों को तो लगाना। जी जी बिल्कुल लगाना चाहिए। जी भाई, अस्सलाम वालेकुम। क्या सूरत है कारोबार की? सर आपके सामने ना बंदा ना बंदे की ज़ात, कारोबार तो ऐसा हो गया कि बिल्कुल गाहक ही नहीं है। ग्राहक तो ये कहते हैं कि दुकानदार चीज़ें इतनी महंगी कर दी हैं कि उनकी क़ुव्वत ख़रीद में ही नहीं है। सर दुकानदार ने महंगी नहीं की है, जहाँ से ये बन के कपड़ा आता है वहाँ मिल से पूछे वो कितने में दे रहे हैं। वो कहते हैं हमारे बिजली और गैस के बिल पूरे नहीं हो रहे, हमारे लेबर के तनख्वाहें पूरे नहीं हो रही। मिल मालकान तो यही कहेंगे हमें जो महंगा मिलेगा ज़ाहिर तो हम महंगा ही बेचेंगे, हमारे भी तो किराए होते हैं, बिजली के बिल होती हैं, लेबर है, ये लड़के काम कर रहे हैं, कहाँ से पूरा? इसके अलावा मुझे बताओ कि आप टैक्सेस सारे देते? टैक्सेस बिल्कुल देते। किस चीज़ पे नहीं देते? बच्चों की टॉफ़ी पे भी टैक्स देते हैं हम। बात ये है कि एक POS आ रहा है, पॉइंट ऑफ सेल्स आ रहा है, APR की जानिब से छापे पड़ रहे हैं, मुख्तलिफ दुकानों की साइज़ के हिसाब से वो लागू कर रहे हैं। तो क्या लाहेमल इख्तियार किया आपने? आप उनको रजिस्ट करोगे, उनके मना करोगे, उनको कबूल करोगे, क्या करोगे? सर मना नहीं, उसको हम रद्द करते हैं। आप हमारे लिए क्या कर रहे हैं? गवर्नमेंट ने हमारे लिए क्या किया? क्या हमारे लिए फैसिलिटीज़ दी हैं? कुछ भी नहीं है। लेकिन महंगाई ऐसी है कि वो 2 वक्त की रोटी कमाना ही मुश्किल हो गया, और मज़ीद टैक्सेस, क्या टैक्सेस की भरमार कम है पहले से? हम नहीं कर सकते। दुकानें तो सील हो रही हैं, जो POS अगर ना हो पहुँच, नाइंसाफ़ी है, गलत है, जुल्म है। अल्लाह ताला बेहतर करेगा। लेकिन बहरहाल ये है कि मिन जानिब अल्लाह पे भरोसा करके भी आप लोग बैठे हो कि
कि कहाँ का अल्लाह ताला भेज ही देगा। यकीनन ऐसा ही है, अल्लाह ताला पर जो है ना हमारे भरपूर यकीन और भरोसा है। बेशक। चले जी, बात वही है कि एक मुसलमान होने के नाते हमारा का ईमान है कि हम रज़ाक जो है अल्लाह की ज़ात है, और कारोबार हल्का हो या ना हो लेकिन फिर भी बहरहाल उनके खराजात जो है वो अल्लाह ताला उनको पूरा कर ही देता है। एक एज ए मुसलमान होने के नाते जो हम पे एक थोड़ा सा ये अल्लाह ताला पे इत्मीनान है, जिसकी वजह से ये है कि तमाम कारोबारी ज़िंदगी चल रही है। जमील भाई, लोगों में SOPs का रुझान नहीं है। मुझे कोई भी दुकानदार तकरीबन 99% जो है वो मास्क नहीं पहना, और शमूल आपकी। देखें उसकी वजह सबसे बड़ी है वो गवर्नमेंट ऑफ सिंध है। अगर गवर्नमेंट ऑफ सिंध SOPs पे अमल करने की बात शुरू से रखती, हमें तो बिल्कुल ऐसा रखा जाता है बेखबर हर बात से। नहीं देखें, NCOC ने कहा कि जनाब 3 साल से कह रहे हैं कि मास्क पहने। नहीं, NCOC कह रही है अभी, लेकिन आप बताएं नया जो अभी बीच में सूरत हाल थी, इन्होंने तो कह दिया था कि मुस्तस्ना हो गए हम लोग, बिल्कुल इससे इस्तना हासिल कर लिया वैक्सीन लगाने के बाद। तो हम तो कराची शहर की सूरत हाल ये है कि 40% लोगों ने वैक्सीन लगाया, 60% अफराद ने वैक्सीन नहीं लगवाया। नहीं, अब ये सबसे ज़्यादा जो नेगेटिव आपको बताऊं, जो जहाँ हम जिस इलाके में घूम रहे हैं ना, भाई ने भी नहीं पहना वैक्सीन। नहीं, मैंने वैक्सीन लगाई हुई है। वैक्सीन तो सबने लगाई हुई है, उससे क्या फर्क पड़ जाए। वैक्सीनेट सब हैं, लेकिन अब देखें एक इसके लिए इन लोगों को हमने पहले भी कहा है कि आप अवेयरनेस प्रोग्राम चलाएं। जब तक आप अवेयरनेस प्रोग्राम नहीं दिखाएंगे लोगों को, नहीं चलाएंगे। अवेयरनेस क्या चीज़ होती है? अवेयरनेस कैसे दिखाएं? है कि लोगों को पता चले कि भाई अब ये जो नया एक आया है कोरोना, ये किस तरह का कोरोना है, इससे क्या नुकसान गवर्नमेंट जो है वो डेली टेलीविजन पे बता रही है, न्यूज़ में चल रहे हैं कि ओमिक्रॉन है, ये तेज़ी से फैल रहा है। कराची में सबसे ज़्यादा 40 से 45% हो गया है। ये तो हमें तो ज़्यादातर ये पता चला है सियासी कोरोना आया है ये वाला। ये इस दफ़ा देखें, मेरी बात सुनें, ये इसमें मैं आपको 100% बता रहा हूँ, मेरी आला हुकाम और आला इदारों से भी बातचीत चलती रहती है। बहुत सारी जगह से इस मालूमात हुई हैं कि भाई अभी जो है हुकूमत के हालात सही नहीं है, हुकूमत जा रही है, हुकूमत का ये हो रहा है वो हो रहा है, तो इस वक्त कोरोना नहीं लगाएंगे तो इसमें लोग उलझ जाएंगे। इस तरह की बातें लोगों में फैली हुई है। देखिए एक वेरिएंट तो है ना, एक वेरिएंट है, आप देख रहे होंगे कराची शहर में कितना फैला हुआ है। देखिए दुनिया में कई ममालिकों में जो है वो मास्क ख़त्म कर दिए गए हैं, मास्क नहीं पहने जा रहे। या तो वैक्सीन करवा लें या मास्क करवा दें, ये दो चीज़ें समझ में नहीं आती कि दोनों चीज़ें क्या होती है। या तो वैक्सीन करवा लें, जब वैक्सीन आ गई है और वैक्सीनेट हो चुके हैं लोग, तो फिर मास्क की मैं नहीं समझता कि ज़रूरत होती है इतनी। ये अब आपकी बात को मैं रद्द तो नहीं कर सकता, लेकिन बात ये है कि जब मुसलसल जो है ये डॉक्टर की जानिब से भी, हुकूमत की जानिब से भी ये इसरार किया जाता है कि लोग मास्क पहने, वैक्सीनेशन जिन्होंने लगाई। इसकी मैं एक बात अच्छा, इस मार्केट की बात करते हैं हम, इस पूरी मार्केट की बात करते हैं। मुझे बता दें कि इधर आ जाए कि कितने लोगों ने वैक्सीनेशन कराई होगी? तकरीबन लोगों ने करा ली होगी वैक्सीन। वैक्सीन लगवाया? नहीं सर, मेरी 16 साल उम्र है। 12 साल सब की इजाज़त हो गई है ना? हमने लगा लिया, 1 साल हो गया। मतलब ये तमाम लोगों, दुकानदारों, हमें सबने लगाया, हमने सबने लगाई। अपनी गाड़ियाँ खड़ी करा के सब जगह वैक्सीन करवाइए अपनी मार्केटों में। लगवा ली? कराची शहर के अंदर सबसे कम वैक्सीन लगाई है, सबसे ज़्यादा लगाई गई है। 40% लगाई, 60% उन्होंने नहीं लगाई। पॉसिबल नहीं है, आदत शुमार है ना, हमारे कहने से थोड़ी होता है कुछ भी। बात ये है कि बहरहाल आपकी बात से मैं तफा करता हूँ, लेकिन बहरहाल मैंने जहाँ तक देखा कि हुकूमत भी कहती है कि जनाब की 40 से 50% सिर्फ वैक्सीनेशन हुई है, तो इस सूरत हाल में कैसे चलेंगे हम? देखें अभी ये हमने ये बात तो हमें पता चल गई है कि कोरोना जो है अभी कोई नहीं पता कि ये 2 साल चले, 5 साल चले, बात की कहानी चले। ये एक वो नज़ला खांसी बुखार की ये पुरानी बीमारी है जो नए तरीके से सामने आ रही है। अस्सलाम वालेकुम सर, वैक्सीन लगाई है आपने? जी लगाइए, बिल्कुल लगवा ली ना? जी जी, अच्छी बात। चला जी, ये हम मार्केट से बाहर आए और मेरा मकसद ये था सिर्फ ये कि एक तो जो पॉइंट्स ऑफ सेल जो APR की जानिब से जो लागू की जा रहा है, जिस पे काफ़ी ज़्यादा पैनिक फैला हुआ है, इसके अलावा भी जो SOPs हैं जो कोरोना के हवाले से, उसमें हमारे ताजिर बरादरी या आवाम क्या करते थे। लेकिन बहरहाल हमें अंदाज़ा तो यही हो रहा है कि ना ताजिरों को इसकी फ़िक्र है और ना ही आवाम को फ़िक्र है कि वो SOPs पर अमल करें। लेकिन बहरहाल फिर भी हम चलते हैं, देखते हैं और मज़ीद क्या सूरत हाल है। कैंडी की वो खास मिठास जो किसी और में कहाँ।
पाकिस्तानी नेटवर्क यूफोन 4G, जिसके लिए सब कुछ तुम ही तो हो। KSF बिल्डर्स एंड डेवलपर्स की शानदार पेशकश SBCA और LDA से मंजूर शुदा सरजानी टाउन की सबसे प्राइम लोकेशन पर अली टाउन 4K चौरंगी से चंद मिनट की ड्राइव पर 120 गज के शानदार रिहायशी प्लॉट और कमर्शियल प्लॉट्स। For booking and details, call now 0341 1236 888 0316 2144 255। पाकिस्तानी नेटवर्क यूफोन 4G, जिसके लिए सब कुछ तुम ही तो हो। कैंडी की वो खास मिठास जो किसी और में कहाँ। नाज़िम मेट्रो वर्ल्ड नॉर्थ स्पॉट की टीम कैमरा इस वक्त मैं मौजूद हूँ। ऑल पाकिस्तान टिम्बर एसोसिएशन के प्रेसिडेंट हैं शर्जील गोपलानी साहब, जो कि ऑल कराची सिटी ताजे तहत के भी चेयरमैन हैं। POS के हवाले से जो एक इश्यूज़ हमने आपको दिखाई थी मार्केट के अंदर और लोगों में एक खौफरास है, इस हवाले से शर्जील गोपलानी साहब से बात कर लेते हैं। क्या सूरत है POS की? देखिए, इस वक्त जो टियर 1 के ऊपर जो हुकूमती इक़दाम शुरू हुए हैं और FBR ने जो है तख्ती करनी शुरू कर दी है, ये तमाम दुकानें जो इनके टियर 1 में आती हैं उनको POS लगाने के लिए प्रेशराइज कर रहे हैं। हमारा मौक़िफ़ सिर्फ ये है कि जो सिस्टम आपका जो बना हुआ है उसके हिसाब से हमें ये सूट करता नहीं है। उसकी वजह ये है कि हमारे अव्वल तो हमारी अर्निंग्स इतनी नहीं है, दूसरी बात ये कि सिस्टम जो मैन टू मैन या तो कॉन्टैक्ट खत्म करें। आप ऑटो पे ले जाएं सारी चीज़ें, जैसे पूरी दुनिया में वेस्ट में है, अगर आप ऑटो पे ले जाएं और आपकी करप्शन खत्म होती है फिर तो बात समझ में आती है। एक चीज़ की इनपुट ही हमारे पास नहीं है। आप कॉटेज इंडस्ट्री, आपकी 1 करोड़ रुपए के अंदर की जो इंडस्ट्री है वो इस जमरे में नहीं आती। जब 1 करोड़ के अंदर की इंडस्ट्री वाले जो माल अपना देगा किसी को, तो वो तो सेल टैक्स की इनवाइस देगा नहीं, तो इनपुट हमारे पास कहाँ से आएगी और फिर हम आउटपुट कैसे दें। अब इसमें बहुत से मामला हैं, अवाम हैं जो हमारे साथ क्लियर नहीं है। मैं खुद POS कमेटी का मुझे मेंबर बनाया गया था। बता दीजिए, क्या इसमें जो है कारखाने हैं जो भी आपके गोदाम होते हैं, इसके साइज़ के हिसाब से भी कुछ सिलसिला है? जी बिल्कुल। अब ये बात कर रहे हैं कि भाई फर्नीचर का शोरूम जो है 2000 स्क्वायर फीट से ऊपर जो है उस पर ये लागू होता है। आप इस वक्त टिम्बर मार्केट में खड़े, हमारी टिम्बर की जो दुकान है वो तो शुरू ही 3000 स्क्वायर फीट से होती है, तो हम कहाँ करें? हमारे बारे में आपको इन्होंने क्या सोचा? जबकि हम सेल टैक्स में वैसे ही रजिस्टर्ड हैं और हर महीने हम जो है अपना रिटर्न फाइल 15 तारीख को करते हैं, तो POS की हमें ज़रूरत ही कोई नहीं। जब हमारी कैटेगरी क्लियर है तो फिर आप क्यों हमें जोर दे रहे हैं?